हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हाँ भाई ठीक। अच्छा, जल्दी फारिग हो गए हो क्या? हाँ भाई, कुछ काम कल मुकम्मल कर लिया था, जो थोड़ा सा रहता था वो भी मुकम्मल किया है। सही सही। और अब्बू का सुनाओ, नजर नहीं आ रहे हो कहीं? वो खाना लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। ये क्या पढ़ रहे हो? भाई बुक पढ़ रहा हूँ, वो कल कॉलेज में टेस्ट है, इसीलिए उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तुम भी ना अपने आप को बहुत मेहनती समझ रहे हो। भाई इसमें क्या है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम काम भी करते हो और पढ़ भी रहे हो, बहुत मेहनती हो वैसे। यार देख, तू मेरी बात का बुरा ना मनाई। तू काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। ऐसे तो इंसान दो कश्तियों में सवार हो जाता है, और दो कश्तियों में सवार हमेशा इंसान डूबता ही है। बेटा आ जाओ, खाना आ गया। अरे अंकल, क्या हाल चाल है? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम भी आ जाओ हमारे साथ खाना खा लो। नहीं अंकल, शुक्रिया, आप खाएं। चलो अब्बा। पापा, वो कॉलेज से फोन आया था कि कल हर हाल में फीस जमा करवानी है। बेटा तुमने तो कहा था उन्होंने माफ कर दिया, फिर ये क्या? पापा, वो तो आधी फीस माफ की है ना, जो आधी रह गई है वो तो जमा करवानी है, वरना मेरा दाखिला नहीं जाएगा। चलो ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ कल ठेकेदार के पास, उससे बात करता हूँ। ठीक है पापा। जॉन बेटा, ये लो तुम्हारी फीस। मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी करें। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, हमने गरीब ही रहना है। ये पढ़ाई वगैरह हम नहीं कर सकते। कितनी देर में तुम्हें ऐसे मांग मांग कर पढ़ाऊंगा? पापा, बस थोड़ी देर ही रह गई है, फिर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जानी है। चलो मान लेते हैं कल को तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल भी हो जाती है, लेकिन बेटा ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई रेफरेंस। कल को तुम्हें नौकरी कौन देगा? पापा, वो तो बाद की बात है, पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले, नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ जाके फीस जमा कराओ, तब तक मैं तुम्हारे हिस्से का काम भी देख लेता। ठीक है पापा, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। थैंक यू। मैं अभी आया।
आया है सर, इस शख्स ने माल चोरी किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने बहुत सारा माल चोरी किया है। हाँ और बोल, ये तेरे बाप का माल है जो तूने चोरी किया है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात तो सुन ले एक बार। क्या सुनूं? मुझे पता है तुम सफाइयाँ पेश करोगे, मगर मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें क्या तनख्वाह कम पड़ती है जो तुम चोरियां करते फिरते हो? अब तनख्वाह देते ही क्या हो, उसमें तो 1 महीने का राशन भी नहीं आता। अरे तेरी इतनी जुर्रत, अब तू मेरे आगे बोलेगा? पापा, अब्बा, अब्बा ये कैसे हो गया? पापा, अरे तुम तो क्रिस नहीं हो? हाँ सर, मैं क्रीसी हूँ। आप बताएं, आप कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं जॉन, तुम्हारे साथ होता था कुरा स्टैंड में। हम इकट्ठे काम किया करते थे, याद आया कुछ? हाँ हाँ, मुझे याद आया। तुम तो बहुत बदल गए हो। और तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने खूब दिल लगा के मेहनत की और डिग्री हासिल कर ली, और आज मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। वाह यार, ये तो अच्छी बात है। हाँ यार, बस जिंदगी ऐसी चीज़ है, जो इसे समझ ले वो इसे जीत जाता है, जो ना समझे वो इसे खो देता है। और हाँ, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? बस यार, मैं ज़िंदगी को नहीं समझ सका। छोड़ो ये सब बातें। तुम बताओ, वो घर कब का छोड़ दिया था? मैंने तुम्हारे घर इतने चक्कर लगाए, लेकिन हमेशा ताला लगा होता था। कहाँ चले गए थे? हाँ भाई, अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया था। और तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम था? नहीं भाई, कोई काम नहीं था, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है, बताओ मुझे। साहब जी, मैंने अपने बच्चे की फ़ीस जमा करवानी है। उनमें से थोड़े से स्क्रैप सेल कर दूं ताकि मैं अपने बच्चे की फ़ीस जमा करा सकूं। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया साहब जी। अरे जॉन, तुम कैसे आना हुआ? मैंने सुना तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हो। मेरे अब्बा को क्यों मारा था? क्या कसूर था उनका? बताओ। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूँगा? बस इतना कसूर था कि उन्होंने थोड़ा सा माल लिया था, वो भी ठेकेदार से पूछ के, और तुमने उन्हें मार डाला। कौन? देखो, उन्होंने माल चोरी किया था और मैंने सिर्फ उन्हें धक्का दिया था। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने एक दिन माल चोरी किया था, और जो तुम रोज लाखों का माल चोरी करते हो, उसका क्या बनेगा? वो किस खाते में जाएगा? ये तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो जॉन। अच्छा, मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? ये तो तुझे थाने जाके पता चलेगा। ऑफिसर जी सर। पकड़ लो इसे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, किस तरह एक कूड़े वाला लड़का मेहनत करके एक ऑफिसर बन गया। इससे हमें ये सबक हासिल होता है, अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, पहले नाकामी का इस्तेमाल करने का हौसला पैदा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।